सभी साथियों दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन स्टोन क्रेशर प्लांट में काम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पढ़ने के पश्चात जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल का कार्य है। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही लक की बात है, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा के दौर पर जॉब बहुत ही मुश्किल में मिलता है। अगर जॉब मिल जाता है तो बहुत ही कम पैसों का स्टार्टिंग में मिलता है, अगर आपके पास अच्छा कुशल एक्सपीरियंस नहीं है तब। दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ आपके पास अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तब आप आसानी से जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि उसके लिए क्या करते हैं, हम आईटीआई वगैरह करते हैं और दूसरा शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसा दोस्त हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज होगा प्रैक्टिकली तब आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। आज के दौरान में अगर आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका वैल्यू होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास वैल्यू नहीं है। बहुत सारा दोस्त के पास बहुत बड़ा बड़ा डिग्री होता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता, और कुछ दोस्तों के पास कोई डिग्री नहीं होता है और उनको अच्छा खासा पैसा और काम मिल जाता है। दोस्तों, उन्हीं के लिए जिनको आज के दौरान में अगर उनकी उम्र ज्यादा हो गई है या उम्र कम है और उनको पास टाइम नहीं है, तो ऐसे दोस्तों को पास जो स्कूल नहीं जा सकते या स्कूल के दौरान, जैसे कि बहुत सारा दोस्तों ने आईटीआई किया होगा। आईटीआई अगर उनने सरकारी स्कूल में किया होगा तब उन्हें पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होती है वहां पर, और अगर प्राइवेट स्कूल से किया होगा तो कुछ स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और प्राइवेट आईटीआई जो है वो अधिकतर इसलिए लड़के करते हैं क्योंकि उनको पास टाइम कम है और उसी टाइम में वो पढ़ नहीं पाते हैं, और जो इसका नोट्स हैं वो नोट्स वैकल्पिक के रूप में नोट्स ले लेते हैं और हम उसी को पढ़कर पेपर देने जाते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं मिल पाता है। दोस्तों, उन्हीं लड़कों के लिए जो काम तो करना चाहते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हम उन्हीं के लिए एक क्लास चालू कर रहे हैं जिनका नाम है आईटीआई से रिलेटेड जितना भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी क्लास होंगी वो इसी के क्लास के माध्यम से दिया जाएगा। जैसे कि आईटीआई, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से आपको किताब होगी और दूसरा भी किताब होगा। वो मैं इसलिए आपको डिटेल से लास्ट में बता दूंगा, सारा कुछ बताऊंगा क्योंकि आप भ्रमित ना हो। जैसे कि आप एक किताब को लेकर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो होती है वह आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब होती है। अब आपके पास अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तब तो यह किताब आपको मिल जाएगी, नहीं कर रहे हैं तब आपको यह किताब कैसे होगी। अगर आपके पास यह किताब नहीं है तो आप मार्केट से खरीदेंगे और बहुत सारा आपका पैसा और टाइम भी बर्बाद होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर आप इस किताब का एक एक अध्याय मेरे साथ अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। मैं किसी भी किताब का प्रचार और प्रसार नहीं करता हूं। मेरे द्वारा जो भी किताब को पढ़ाया जाएगा, मैं किसी भी किताब को प्रोत्साहन नहीं दे रहा, वो आपका मर्जी है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। दोस्तों, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। दोस्तों, जैसा कि अगर
कहीं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को पसंद करते हैं या आपने किसी ने बता दिया कि भैया आईटीआई कर लीजिए, लेकिन अब आईटीआई में आपके पास फिटर होता है, वायरमैन, मोटर बाइंडर, बहुत सारे ट्रेड होते हैं। मुझे इतना अच्छा से जानकारी नहीं है कौन कौन सा होगा, आप स्कूल जब जाएंगे तब आपको सारा कुछ नॉलेज होगा कौन कौन से। उनमें से एक ट्रेड होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है, इसके उसी किताब के माध्यम से बताया गया है, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देश भर के आईटीआई में सबसे लोकप्रिय ट्रेड है। यह ट्रेड 2 वर्षीय है और यह मुख्यतया डोमेन एरिया व कोर एरिया से परिपूर्ण है। डोमेन एरिया में ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल तथा कोर एरिया में कार्यशाला गणना व विज्ञान, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आते हैं। इसमें राष्ट्रीय कोड, नेशनल कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल एनसीओ पर आधारित निम्न 2 विशेष वर्ग हैं, जैसे सामान्य इलेक्ट्रीशियन एनसीओ 2015 और इलेक्ट्रिकल फिटर एनसीओ 2015। अब आपने मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपको मैंने जो पढ़ाया उसके माध्यम से आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले लिया। अब आपने आईटीआई भी कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रीशियन हैं जो उन्होंने आईटीआई करने के पश्चात या इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। अब किसी ने कर लिया, भाई आप किसी के यहां हाउस वायरिंग का काम करने गए और वहां पर उन्होंने बोले आप इलेक्ट्रीशियन, हाँ भैया थोड़ा सा आपने काम कर लिया, लास्ट में आप बोले पर्दा भी लगा दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरा ये काम नहीं है। इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है? बहुत सारे लड़कों तो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं लेकिन उन्हें इलेक्ट्रीशियन का काम ही नहीं पता है, उनका क्राइटेरिया है वो पता ही नहीं है। तो आज हम बताते हैं कि सामान्य इलेक्ट्रीशियन फैक्ट्रियों, कार्यशालाओं, पावर हाउसों और आवासीय भवनों और परिसरों में मशीनों, औजार की स्थापना करना, अनुसरण करना और मरम्मत इत्यादि करता है। मतलब इलेक्ट्रीशियन का जो कार्य है वो पावर हाउसों, आवासीय भवनों और परिसरों में मशीनों, औजारों की स्थापना, अनुसरण और मरम्मत कर इत्यादि करता है। इसका कार्य विद्युतीय परिपथों और स्थापनाओं की ड्राइंग को पढ़ना, समझना, दूसरे विनिर्देशों को ज्ञात करना है। यह इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड्स, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर व दूसरे विद्युत उपकरण, फिटिंग और लाइटिंग और फीचर्स आदि को उचित स्थान पर स्थापित करके संयोजन और टर्मिनलों को सोल्डर करता है। यह मेगर, टेस्ट, लैंप इत्यादि के प्रयोग से इलेक्ट्रिकल यंत्रों, उपकरणों और अन्य में दोषों का पता लगाता है और खराब भागों, खराब वायरिंग और जले फ्यूजों की मरम्मत को बदलता है तथा इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फीचर्स को कार्य करने हेतु तैयार रखता है। यह वायर व केबल को भी बिछा सकता है तथा आर्मेचर वाइंड कर सकता है। यह इलेक्ट्रिकल मोटर, पंप का संचालन, मरम्मत व देखभाल इत्यादि कर सकता है तथा जहाज, पावर हाउस और कारखानों आदि में कार्य के अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। तो आपने समझा है जनरल इलेक्ट्रीशियन, सामान्य इलेक्ट्रीशियन के कौन कौन से कार्य हैं और उनके क्या क्या अधिकार हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी व्यक्ति दूसरा काम, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं इलेक्ट्रीशियन का काम करने जाते हैं, इसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई कार्य बताता है तब आप, अगर आपके पास नॉलेज है तब आप कर सकते हैं, नॉलेज नहीं है तब आपको उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो अगर हम इसको करते हैं तो इसमें जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, विद्युत कार, इलेक्ट्रीशियन, दुर्घटना, व्यावसायिक खतरे, सुरक्षा, आग, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार, अभ्यास, व्यक्तिगत रक्षण उपकरण और आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, अपशिष्ट पदार्थ, महत्वपूर्ण बिंदु,
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और अभ्यास टेस्ट, इनके सारे डिटेल से हम इसी ITI जो हम इसको पर डे के हिसाब से रखेंगे उसी में पढ़ेंगे। जी नमस्कार।